हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है मास्टर क्लॉक की तरह जो है कार्य करता है, यानी कि मास्टर घड़ी की तरह कार्य करता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे जो है हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से मिलकर बना हुआ होता है। मेरु रज्जु से मिलकर बना हुआ होता है और जो मस्तिष्क होता है कपाल के अंदर स्थित होता है और मेरु रज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी में से गुजरती है। और यहाँ पे मस्तिष्क और साथ ही साथ जो मेरु रज्जु होते हैं वो बहुत ही जटिल प्रकार की प्रतिक्रियाओं में जो है शामिल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। इसे 3 भाग में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें पुनः जो है 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क और यहाँ पे दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क पश्च। पुनः यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क पश्च होती है 2 भागों में बंटती है, जिसे कहा जाता है थैलेमस, अर्थात कह सकते हैं चेतक। और दूसरा जो होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, अर्थात इसे कह सकते हैं अधस चेतक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें जो है, और ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है मानव शरीर में जो है एक मास्टर घड़ी की तरह कार्य करता है। मास्टर घड़ी यानी कि क्लॉक की तरह जो है कार्य करता है। और यहाँ पे जो है कह सकते हैं इनमें जो है मास्टर चक्री घड़ी जो हमारे पूरे शरीर में जो है जो 24 घंटे का चक्र होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यह जो है लगभग 2000 तंत्रिका कोशिका का जो है समूह होता है और एक संरचना बनाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे सुप्राचेस्मेटिक नाभिक। और ये जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में जो है स्थित होता है। कौन? सुप्राचेस्मेटिक नाभिक। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे जो हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।